बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 और 4 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें एक इक्वेशन गिवन है 5z पावर 5 माइनस 5z इक्वल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। दैट मीन्स इसमें जो वेरिएबल z है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो z की मैक्सिमम पावर 5 है तो z की 5 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 5z पावर 5 माइनस 5z इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में देखें कि 5 मौजूद है तो 5 भी कॉमन आ जाएगा और फर्स्ट टर्म में z पावर 5 है और सेकंड टर्म में z पावर 1 है। तो यहाँ पर एक z भी इनमें कॉमन है तो हम 5z कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में ये क्या रह जाएगा, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ से कट गया। z पावर 5 थी तो एक z कॉमन चला गया तो z पावर 4 रह गई। उसके बाद माइनस 5z में से 5z कॉमन चला गया तो 5z को 5z पे डिवाइड कर दें। जिस नंबर पे को कॉमन लिया उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 और इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5z एज इट इज़ इंटू जेड पावर 4 की जगह लिख लेंगे z स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अगेन पावर 4 बन जाएगी। फिर माइनस 1 का स्क्वेयर 1 के इक्वल होता है तो 1 की जगह लिख लिया 1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर जेड स्क्वेयर की जगह ए और 1 की जगह बी रखें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन जाता है। और हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये 5z एज इट इज़, और इस पे जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की जगह जेड स्क्वेयर माइनस बी की जगह 1 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड स्क्वेयर प्लस बी की जगह 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5z इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वेयर, और ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाता है, और ये 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 5z इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वेयर, उसके बाद माइनस और योटा स्क्वेयर माइनस 1 की इक्वल होता है तो माइनस 1 की जगह योटा स्क्वेयर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 5z इंटू ये z का स्क्वेयर माइनस 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वेयर इंटू z का स्क्वेयर और माइनस अयोटा का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का तो ये बन जाएगा 5z इंटू, इस हिस्से में जब ये अप्लाई करेंगे फार्मूला तो z की जगह a और 1 की जगह b, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की जगह z माइनस बी की जगह 1 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह 1। और फिर यहाँ पर जेड स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर, जब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जेड की जगह ए, अयोटा की जगह बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा तो वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो ए हो गया जेड माइनस बी अयोटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड प्लस बी की जगह अयोटा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 5 लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं, 5z, z माइनस 1, z प्लस 1, z माइनस अयोटा, z प्लस अयोटा, और ये पाँचों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं। तो हम इन सब को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख देंगे। 5z इक्वल्स टू 0, z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z माइनस अयोटा इक्वल्स टू 0 और z प्लस अयोटा इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। और यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू प्लस 1। यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पर अयोटा माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू प्लस अयोटा। यहाँ पर अयोटा प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके अयोटा माइनस हो जाएगा तो z इक्वल्स टू माइनस
अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना था और इक्वेशन में मैक्सिमम पावर z की 5 थी। सो इस वजह से ये z की 5 वैल्यूज़ आ गई। तो ये था क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में एक इक्वेशन गिवन है जेड क्यूब माइनस 5z² प्लस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसमें वेरिएबल z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैक्सिमम पावर 3 है तो z की 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जेड क्यूब माइनस 5z² प्लस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर देखें z² कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में z क्यूब है 3 z हैं और सेकंड टर्म में z² है 2 z हैं। तो इनमें 2 z जो है ना वो कॉमन आएंगे, तो z² इंटू जेड क्यूब था, 2 z कॉमन चले गए तो एक z रह गया, फिर माइनस z² कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 5। फिर प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म में अपेरेंटली कोई भी ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा जिस सेम टेबल पे डिवाइड होते हूँ, तो 1 पे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लें तो अगेन ये रह जाएगा z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों टर्म्स में z माइनस 5 मौजूद है, तो z माइनस 5 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही z माइनस 5 कॉमन आएगा, यहाँ से z माइनस 5 कट गया, z² रह गया। और फिर प्लस यहाँ से भी z माइनस 5 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में z माइनस 5 इंटू z², ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, दैट्स वाई प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस लिख लिया और साथ में 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में z माइनस 5 इंटू z² माइनस अयोटा² माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 1 की जगह लिख लेंगे अयोटा² इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पर a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाएगा, z की जगह a और अयोटा की जगह b, तो a² माइनस b²। तो हम जानते हैं कि a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये z माइनस 5 एज इट इज़, और इसमें जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो z की जगह a, अयोटा की जगह b, तो a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b, यानी z माइनस अयोटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह अयोटा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो गए 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम इन तीनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख देंगे, तो z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, z माइनस अयोटा इक्वल्स टू 0, z प्लस अयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस 5 है, राइट साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 5। यहाँ पे योटा माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू प्लस अयोटा। यहाँ पे योटा प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी गई थी उसमें z की मैक्सिमम पावर 3 थी, तो हमारे पास z की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हमने 1.3 के क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 और 4 कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।